वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल लाइफ एप्लीकेशन भी यहाँ पर बहुत है। वो मैं बताऊँगा आपको आगे चलकर माने इसी वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखना। अब बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जिसको फंक्शंस आता है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छे से समझेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, एफ अगर मेरा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोई फंक्शन है जो एक ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन है। मतलब तुम ए के कोई भी एलिमेंट लो, एफ में डालो, ऑपरेट करो तो बी में तुमको एलिमेंट मिलेंगे। मतलब ये सिंपली इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। अब ये एफ को अगर मैं ऐसा बोलूँ कि टी है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, एफ के जगह पे बस टी नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ और ए से बी में डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं LT लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब ये शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ अ स्पेशल मैपिंग, इट इज़ अ स्पेशल मैपिंग it is a special mapping which satisfy some property. Okay, satisfy some properties. अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है वो ज़रा ध्यान से देखो, वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं टी ऑफ यू प्लस वी करूँ तो वह मेरा टी यू प्लस टी वी होना चाहिए। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, और यू फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू ए मतलब डोमेन तुम्हारा, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में चाहे तो, ए तुम्हारा क्या है, डोमेन है। ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए तुम्हारे फंक्शन के पास, तभी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसके साथ साथ एक और होनी चाहिए, टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू ए टी ऑफ यू, वेयर ए belongs from field and you as usual belong from A क्या है यहाँ पर, वापस डोमेन है तुम्हारा, और ये जो F है ना, ये जो F है ये फील्ड है तुम्हारा। अब ये फील्ड क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर जो ये सेट ले रहे हैं ना हम लोग, वो नॉर्मल सेट नहीं होंगे, यहाँ पर वेक्टर स्पेस होंगे। क्या होगा, वेक्टर स्पेस। अब ये अलग कंसेप्ट है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस is a set which satisfies all the 10 axioms. ओके, मतलब 10 प्रॉपर्टीज़, मतलब बहुत से वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज़ होती है, 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। कोई सेट अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो इस टाइप के दो वेक्टर स्पेस मैं यहाँ पर लूँगा, और उस पर अगर ये चीज़ करूँ, ये दो कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाए तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब मैं क्या एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक, जैसे टी में डिफाइन कर रहा हूँ, समझो R2 से R2 पे, R2 से R2 मतलब डोमेन मेरा R2 है, कोडोमेन मतलब R2 है। डोमेन ये R2 का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे XY टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पर भी सारे XY टाइप के एलिमेंट है। ओके, मतलब दो पेयर में एलिमेंट है। जैसे मैं अगर कोई प्लेन बनाता हूँ, XY प्लेन बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूँ तो यहाँ पर आपको एक X कोऑर्डिनेट मिलता है, एक Y कोऑर्डिनेट मिलता है, तो XY यहाँ पर पॉइंट मिलता है ना, दो मिलते हैं ना पॉइंट्स। तो वैसे ये R2 के पॉइंट्स है, मतलब प्लेन के पॉइंट है। अब मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ, डिफाइंड एज ये एग्जाम्पल है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम एक्स कॉमा 2 टाइम वाई। अब ये चीज़ हो रहा है। अब ये क्या चीज़ हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, उसमें टी ऑपरेट कर रहा हूँ तो डबल हो जा रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट डबल हो जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी डबल हो जा रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है भाई। चलो देख लेते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स वाई, लेट एक्स इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1 एंड y इज इक्वल्स टू y1 कॉमा y2। दो पॉइंट उठाया मैंने, ओके, x और y, जहाँ पर x1 y1 और x2 y2 ना, y1 y2 नहीं, x2 y2, ओके, x2 y2, ओके। और ये जो दोनों है ये R2 से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, बिलोंग्स टू R2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी ऑफ x प्लस वाई कर रहा हूँ। अब टी ऑफ x प्लस वाई कर रहा हूँ, उससे पहले चलो पहले x प्लस वाई ढूंढ लेते हैं। x प्लस वाई क्या होगा, देखो मेरा x प्लस वाई क्या होगा, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता है, मालूम है ना। तो x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये चीज़ होगा, ये कॉमा है
x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर अप्लाई करूँ टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी ऑफ, ये क्या हो जा रहा है, टी ऑफ x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब तक मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करा है। अब अप्लाई जब कर दूंगा तो क्या कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डबल कर दे रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट को भी डबल कर दे रहा है, मतलब इसको भी डबल कर दे रहा है ना। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x1 प्लस x2 और 2 टाइम्स x1 प्लस x2 कॉमा 2 टाइम्स y1 प्लस y2, ओके y1 प्लस y2। अब ये 2 दोनों तरफ जाएगा, तो दोनों तरफ मतलब 2x1 प्लस 2x2 और कॉमा 2y1 प्लस 2y2, ये होगा। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2x1 कॉमा 2y1 प्लस 2x2 कॉमा 2y2, ये लिख सकता हूँ क्या मैं। इसको सॉल्व करो, यही चीज़ आ जाएगा। देखो अब ये चीज़ क्या है, देखो ये चीज़ क्या है, तो टी ऑफ यू है ये तुम्हारा, यू मतलब टी ऑफ एक्स है x, और ये क्या है टी ऑफ y है। तो मैं चल कहाँ से रहा था, टी ऑफ एक्स प्लस वाई से मुझे मिल क्या गया, टी ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो टी ऑफ एक्स प्लस वाई से मैंने शुरू किया था, मुझे मिल क्या गया, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ए है मेरा, ए को मैं पहले देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ छोटू सा, यहाँ पर देखो ध्यान दे रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई x बिलोंग करवा दे रहा हूँ R2 से, तो x मेरा किस टाइप का होगा, x1 कॉमा y1 टाइप का होगा, बराबर, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ax फाइंड आउट कर रहा हूँ, ax, तो ax क्या होगा मेरा, ax1 कॉमा ay1, बराबर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स पे साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं टी ऑफ ax फाइंड आउट कर रहा हूँ। टी ऑफ ax क्या बोलता है, टी ऑफ ax की कंपोनेंट को डबल कर देगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया डबल 2ax और 2ay, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं a को बाहर ले सकता हूँ, दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, a 2x और ये 2y हो जाएगा, बराबर। अब मुझे बताओ ये चीज़ है क्या, a टी ऑफ यू, ए टी ऑफ एक्स नहीं है ये। तो मैं स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ पर भी मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था कि टी ऑफ ए एक्स से मैंने स्टार्ट किया था और ख़त्म कहाँ पर किया, ए इंटू टी ऑफ एक्स में। तो ये मतलब ये क्या है, ये जो मैपिंग मैंने डिफ़ाइन की थी कहाँ गई, हाँ ये जो मैंने मैपिंग डिफ़ाइन की थी ये वाली, तो ये मैपिंग मेरी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ क्या यही होता है, और बस यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि डोमेन को डोमेन चेंज हो जाता है, तुम्हारा आरती आ जाएगा, कभी पॉलिनोमियल आ जाएगा, बहुत कुछ होता है। अब मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो अगर लेना होगा तो। अब मैं बताता हूँ रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है इसका। ओके, अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबको सॉल्व भी मतलब सॉल्व भी करने आता है सबको, और एग्ज़ाम में भी मार्क्स आ जाते हैं, पर इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कभी गेम खेले हो, ऑब्वियसली खेले होगे, तो गेम में जब भी प्लेयर, जैसे पबजी जैसे गेम है, पबजी जैसा गेम में अगर यहाँ पर तुम्हारा प्लेयर है और जब तुम स्लाइड करते हो, मतलब उंगली फिंगर स्लाइड करते हो, तो पूरा सीनरी चेंज हो जाता है ना, पूरा सीनरी चेंज हो जाता है। तो वो किस बेसिस पर होता है वो सीनरी चेंज, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो कोडर्स होते हैं, जो गेम के कोड्स लिखते हैं, तो वो जो कोडर्स होते हैं ये यही लॉजिक यूज़ करते हैं। कौन सा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, एक तो ये यूज़ हो गया गेम क्या बोलते हैं, गेम इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में। दूसरी बात रोबोटिक्स जो होता है, जो भी फिजिकल रोबोट आप देखते हो, जैसे चिट्ठी में नहीं, वो कौन सा पिक्चर था, रोबोट जो बॉलीवुड का पिक्चर है, उसमें भी क्या होता है कि एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया जाता है, और वो रोबोट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है जो इंसान देता है। ओके, अब क्या करता है कि रोबोट ऐसे खड़ा है, उसको पीछे देखना है, तो वो ऐसे मुड़ के देखता है पीछे, बराबर, कि मुंडी घुमा लेता है ऐसे। तो वो जो रोटेशन करता है ना, अब उसको कैसे मालूम कि रोटेशन क्या होता है, तो रोटेशन ये इसका कंसेप्ट है।
आगे जाके जब तुम पढ़ोगे इसी का रोटेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, रोटेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, ये 2-3 कंसेप्ट और होते हैं इसमें। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके, तो रोटेशन ये चीज़ रोबोट्स यूज़ करते हैं। अभी बहुत एमर्जिंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने क्या कि किसी रोबोट को तुम सोल मतलब सोचने की शक्ति दे रहे हो। ओके, उस रोबोट को आप अपने मर्जी से सोचने की शक्ति दे रहे हो, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है बेसिकली। अब उसमें भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से यूज़ होता है, जब कोऑर्डिनेट मैप होते हैं। अभी एआई को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। जैसे उसको बोलूँ कि मुझे अमेरिका जाना है, तो वो पूरा जो इंटरनेट का जाल है तुम्हारा, उसमें जो अमेरिका है उस पर स्टडी करेगा, पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालेगा उसके, और वो जो कोऑर्डिनेट्स है उसको इसके मदद से समझेगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से कि यहाँ से कितना दूर है। एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर्स का खेल है। ओके, तो फिज़िक्स में भी इसका बहुत से एप्लीकेशंस है, और फिज़िक्स अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। ओके, क्वांटम थियरी आता है उसमें, फिर मैकेनिकल थियरी आता है, बहुत कुछ आता है। तो सब में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है कहीं ना कहीं, तो छोटा छोटे पार्ट में ही पर यूज़ होता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ऐसे ही वीडियोस में देखो, यहाँ पर ना आ गए हो यहाँ पर तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलेगा। तो आगे मिलते हैं आपको किसी और बेहतरीन नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।